तो वेलकम ऑन एम्पावर मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले देखो स्टूडेंट, हम 2x2 का मैट्रिक्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 3x3 का मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो सपोज दैट मुझे ये 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एडजॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुश्किल हमारे सामने ये आएगी कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर बेसिकली कैसे निकालते हैं हम, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। क्या होती है, वो होती है आपकी C11 C12 C21 C22, क्लियर, ये होती है। अब देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कितना हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तभी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया C11 C12 C21 C22, दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखो, अब इसमें एक चीज आती है, इसमें साइन का चक्कर होता है ना, कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो ध्यान रखना, जहां पर इन ये जो आपके एलिमेंट है C11 है, जहां पर अगर सी आई जे है, अगर सपोज दैट कोई सी आई जे, अगर आई प्लस जे इवन है, ठीक है, अगर आई प्लस जे इवन है तो सी आई जे जो होगा वो पॉजिटिव सी आई जे होगा, क्या होगा, पॉजिटिव सी आई जे, क्लियर। इफ आई प्लस जे निगेटिव है, ऑड है, ऑड है, सॉरी निगेटिव नहीं ऑड है, तो सी आई जे जो होगा निगेटिव सी आई जे होगा, क्लियर। अब सी आई जे C11 भी हो सकता है, C12 भी हो सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बिकॉज 1+1, ठीक है, 2 होगा, क्लियर। 2 1 निगेटिव, ये ऑड होगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर भी ऑड होगा तो निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर आपका इवन होगा तो कैसा आएगा साइन, पॉजिटिव आएगा। तब एक एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 -5 7 -8, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो ऐड कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमें इसका कोफैक्टर निकालना है A11 का, तो देखो A11 जिस रो एंड कॉलम में है उसे हाइड कर लेंगे, सपोज दैट इस फोर या इस रो में है और इस कॉलम में से हाइड कर लिया, ठीक है। इस रो और कॉलम में इसे हाइड कर लिया तो बचा क्या, इस ये रो हाइड ये कॉलम हाइड, तो बचा क्या आपका ये -8, ठीक है। लेकिन आप देखोगे C11 यानी आप C11 है ये, तो C1+1 दैट इज 2, तो यानी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप बात करेंगे दैट इज -5, इस रो को इस कॉलम को हाइड करेंगे बचा कितना 7, लेकिन अब साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, क्योंकि आपको बताइए A12 वाला यानी C12 वाला पोजीशन है, इसको साइन यहाँ पर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि आई प्लस 1+2 ऑड आएगा और ऑड का साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखो आपका ऑड प्लेस है तो यहाँ पर निगेटिव आप पहले लगा के रख लो, तो आपको इस तरीके से निगेटिव ये सेवन सेवन का जो कोफैक्टर होगा यहाँ पर ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, बचा -5, और जिसकी वजह से +5 हो जाएगा, ठीक है। C22 यानी यहाँ पे C22 यानी 2+2 कितना होगा आपका, इवन होगा, तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन एलिमेंट क्या आएगा, ये 8 का जो कोफैक्टर ये हाइट बचा कितना 4, क्लियर। इस तरीके से आपका कोफैक्टर निकल गया। अब इसका एडजॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो हमने क्या करा, रो को कॉलम में चेंज कर दैट इज -8 -7 5 एंड 4, क्लियर। तो इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम मैं कि इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, शॉर्टकट देख लीजिए कि 2 × 2 का अगर आपका आ गया तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप, जैसे आपको ये मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट लिखना है डायरेक्टली, तो देखो कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या करो, जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उनका पोजीशन चेंज कर दो, यानी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, दैट इज -8, 4, क्लियर। डायगोनल एलिमेंट को की पोजीशन चेंज करनी है, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनका साइन चेंज कर दो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या कर दो, साइन चेंज, तो -5 का +5 हो जाएगा,
7 का -7 एंड दिस इज योर आंसर। देख सकते हैं आप आंसर देखो सेम ही है। आप देख सकते हैं कि आंसर दोनों से कैसा है, सेम है। ठीक है, नोट कीजिए आप उसे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 क्रॉस 3 का आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, उसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स मानी है 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स आप जैसे लिखते हैं वैसे ही, जैसे आपका 2 क्रॉस 2 में वैसे ही आपने लिखा। ठीक है, फिर एडजॉइंट कैसे निकालेगा, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, अब जो साइन का चक्कर है, साइन का चक्कर जैसे मैंने बताया था कि आपके जो ये एलिमेंट होते हैं नीचे सी के जो नीचे एलिमेंट होते हैं, ये आपका जो भी ए के नीचे जो एलिमेंट होते हैं, यानी जैसे A11 है। ठीक है, तो अगर I प्लस जे इवन है तो उसका साइन जो आता है C11 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर I प्लस जे ऑड है तो C11 का साइन जो आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 ऑर्डर का अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, तो आप बताइए क्या आएगा। यहाँ पर अगर मैं पहले बात करूं तो पॉजिटिव साइन आएगा, निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से आपका साइन आएगा। क्लियर है, तो आपको इस तरीके से साइन ही आएगा। ये ध्यान रखो कि आप 3 × 3 का आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता बता दिया मैंने कैसे आपको देखना है। ठीक है, लेकिन अब आता है देखो उसमें तो एक्चुअल में 3 × 3 में तो आपको 2 × 2 में जो आपका वो कोफैक्टर था वो निकलना आसान था। ठीक है, कंपैरेटिवली आसान रहेगा, ये भी आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे निकालते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, हमने सपोज दैट एक मैट्रिक्स लिया, वो मैट्रिक्स है 1 4 2 0 5 1 2 3 एंड 0, ये मैट्रिक्स ली हमने। ठीक है, ये मैट्रिक्स ली, देखो हम देखते हैं A11 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो C11 कैसे निकालेंगे। ठीक है, C11 निकालना सिखा रहा हूँ, लिखना आपसे आता ही है। ये कैसे लिखते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो C11 कैसे, पहले C11 यानी C1 क्या होता है, C11 को बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, C1 जो होता है कोफैक्टर ऑफ A11। तो अब देखिए आप, ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, देखो अब क्या करना है आपको, ये A11 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर लो, इस रो में है और इस कॉलम में से हाइड कर लिया, जो बचा, ठीक है, जो बचा उसको हम डिटर्मिनेंट में करके रख दिया। आपको ये बचा 5130, 5130 बचा। अब देखेंगे आपका साइन, यानी 1 + 1 कैसे 2, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये सॉल्व बिल्कुल अब जैसे 3 × 3 का, जैसे आप 2 × 2 का मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वही। 5 × 0 माइनस का 3 × 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, -3। क्लियर, अगर मेरे को C12 निकालना है, C12 कैसे निकालना है, यानी कोफैक्टर ऑफ A12। क्लियर, तो A12, तो आप देखो A12 जो एलिमेंट है ये वाला है, तो कहाँ कहाँ पर है? इस कॉलम को हाइड कर लिया, इस रो को हाइड कर लिया, क्या बचा, बचा 0 2 एंड 1 0 बचा। क्लियर, अब बताओ साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा इस डिटर्मिनेंट के सामने। देखो आपने देखा 1 + 2 दैट इज ऑड, तो इसका मतलब साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब 0 0 मल्टीप्लाई 0 -2 एंड ये माइनस बाहर है ऑलरेडी, तो +2 हो जाएगा। तो C12 हमारा इस तरीके से आ गया। क्लियर, इसी तरीके से हमारा C13 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह C21 आप निकाल लेंगे, तो आपको इसी तरीके से आपके आंसर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कर लेना। क्लियर, तो C13 बताइए कैसे निकलेगा, आपने इसे हाइड करा, इसे हाइड करा, तो आपका फिर आपको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये हाइड ये हाइड, तो 0 का 3 0 एंड माइनस का, अब आपको पता है कि पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, 0 -10 दैट इज -10, तो इस तरीके से C13 आ जाएगा। अब जब C11 आ गया, C12 C13 आपको इस तरीके से आ गया, तो आपका एडजॉइंट जो A होगा, ठीक है, वो ये एलिमेंट आप अपना आप निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बस 3 एलिमेंट लिख के बता रहा हूँ। C11 जो होगा -3 होगा, C12 जो होगा वो 2 होगा, C13 कितना होगा, -10। इस तरीके से आप और भी बाकी 6 एलिमेंट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोसीजर यही है बिल्कुल, है ना, प्रोसीजर सिंपल है। तो C11 तो आप A11 एलिमेंट को पहले आप देखोगे किस रो एंड कॉलम में, उस रो और कॉलम को आपने हाइड करा, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में रख दिया 2 × 2 के। क्लियर, फिर अब साइन का चक्कर आता है, तो साइन आप ये देखो कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका सम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने देखा 1 + 1 दैट इज 2, दिस विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन प्लस आता है, और अगर ये आपका ऑड आता, I + J अगर ऑड आता है तो आपका ये साइन आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 3 × 3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सॉरी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्टकट तरीका है, उससे आप लिख सकते हो। तो पहले क्या करना है, आपने ये मैट्रिक्स उतारी, इस तरीके नोट करी 1 0 2 एंड 4 5 3 एंड 2 1 0। ठीक है,
अब देखो ये जो कॉलम होता है आपका C1 होता है, ये कॉलम आपका C2 होता है, ठीक है। आपने क्या करा, इन दोनों कॉलम को रिपीट कर दिया इसका आगे, यानी इसको C4 एंड C5 बना दिया, यानी आपने C1 एंड C2 को आपने रिपीट कर दिया, दैट इज 1 0 2 एंड 4 5 3। आपने ये रिपीट कर दिया, C4 C5 बन गया, ठीक है। पहला पहला स्टेप तो आपके ना C1 C2 को आपने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, यानी दोबारा से लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपकी R1 एंड R2 रो बनी, इनको आप यहाँ पे R4 और R5 बना देंगे, यानी इनको रिपीट कर देंगे, 1 4 2 1 4 एंड 0 5 1 0 5, आपने इस तरीके से बना देंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, अब देखें आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आप दो डॉटेड लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ लाइन आपने इस तरीके से करी, क्लियर, एक इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये ड्रॉ करी। अब इसके अंदर 9 बॉक्स बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे देखें। आपने पहले ये इस तरीके से, इस तरीके एक बॉक्स बना दिया, फिर इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना दिया, फिर आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया, फिर आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, ये आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, ये आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, ये आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, एंड इस तरीके से आपने 9 बॉक्स बना दिए, ठीक है, ये बना दिए, क्लियर। अब इनको सॉल्व करना तरीका जैसे 2 इंटू टू का डिटरमिनेंट, जैसे 2 इंटू टू का डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल तरीका वही रहेगा। देखो, आपको एडजॉइंट लिखना है, यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। देखिए आप, देखो, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, 2 इंटू टू का 500 एंड माइनस, आज इसमें ध्यान रखना है, साइन का कोई केस नहीं है, तो साइन का अपना आप आता है, 500 एंड 133 यानी -3, 0 -3 दैट इज -3, क्लियर। अब 1 इंटू टू यानी 2 आएगा, ठीक है। अब हम देखो ध्यान रखना, हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे, रो वाइज सॉल्व करेंगे, रो वाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे यहाँ पर एडजॉइंट में, कॉलम वाइज। 1 इंटू टू 0 0 0 यानी दैट इज 2 माइनस 0 दैट इज 2, फिर 0 3 0 3 कितना होगा 0, एंड -2 × 5 -10, ठीक है। अब -10, अब बताइए, आप देखिए पहला कॉलम और पहला कॉलम सेम है नहीं है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। अब इनका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 0, क्योंकि बिकॉज 4 0 0 एंड -0 -4 है ना, -4 एंड 2 4 जा 8, 8 में से 3 5 5, इसी तरीके से 4 -10 दैट इज -6 एंड 2 0 0 एंड -1 -1 1 5 5 एंड ये इस तरीके से आपका आ गया 0 5, क्लियर। तो अब इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करा, पहले हमने ये पूरी मैट्रिक्स नोट की, उसके बाद हमने C1 और C2 को रिपीट करके लिख दिया। जब इनको रिपीट करा, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, R1 एंड R2 को रिपीट करके लिख दिया, ठीक है। R1 एंड R2 को रिपीट करके लिखा, फिर उसके बाद हमने 9 बॉक्स बनाए, सॉल्व करना चाहिए जैसे हम 2 इंटू टू का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट।